नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। जवार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शिव प्रकाश तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में विधानसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है और इस समय 6वें चरण का मतदान हो रहा है। तो इस बार हम आए हुए हैं गोपालपुर विधानसभा के मधईपुर गांव में और अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण से उनसे हम सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। सर, आप अपना नाम बताएं। हरकेश मिश्रा, नेता बहुजन समाज पार्टी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपने जैसा कि कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अब की बार इस चुनाव में जो वर्तमान चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को, गांव जवार के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं, उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं। और जहां तक रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो बहन जी का स्ट्रेटजी रहा है काम करने का और जिनकी सरकारों ने जो काम किया है प्रदेश में, एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, रोजगार के मामले में, चाहे प्रदेश की यो चुनावों को लेकर के, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के, आदरणीय बहन जी ने हमेशा एक अच्छी सरकार देने का काम किया है। और इस चुनाव में भी आज पश्चिम से लेकर के आज 6ठे चरण का आज का चुनाव हो रहा है और 7 को 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक जो हमारे मौसम वैज्ञानिक जो बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज लड़ाई से बाहर की चर्चा करते हैं, तो मुझको लगता है कि एक अप्रत्याशित परिणाम लोगों के सामने आएगा। अब बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में उत्तर प्रदेश में आएगी। बहुजन समाज पार्टी, इनका नेताजी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी वर्तमान चुनाव में चाहे उसके नाम की चर्चा ना हो, लेकिन एक किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी आने वाली है। तो मैं, जैसा कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के मूल वोटर मुसलमान और यादव, इनको मूल वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ एक दलित वर्ग है, काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ा रहता है, आपके चुनाव में भी जुड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं के द्वारा देखा जा रहा है कि कुछ परसेंट जो दलित वोटर हैं भाजपा की तरफ सरक रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को क्या चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए? उनको कितनी चुनौती आएगी बसपा को? सही कर, ऐसा एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है जी। जो बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है जी, वो कहीं नहीं है, वह अपनी पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और आस्था के साथ वह बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जी। के लोग सिर्फ एक तरीके की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे समाज का अगला समाज, पूरे प्रदेश के हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती के साथ इस 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तत्परता के साथ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तत्परता के साथ खड़े हैं। तो इसका हम थोड़ा सा जवाब लेंगे। हमारे बीच में एक नए मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हैं, संजय मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत हमारे न्यूज़ चैनल गांव जवार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब की बार चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर आपकी अहमियत है, तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि रूलिंग पार्टी है, तो कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी का विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अब चुनाव हाल ही में होने वाला है, तो आप लोगों से जो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, या फिर लोगों को किस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए? मैं ये 6ठे चरण का मतदान सकुशल संपन्न हो गया। सबसे पहले अपने प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। कहीं किसी भी तरह की कोई अप्रिय कोई वारदात नहीं हुई। 7वें चरण का मतदान हमारे यहाँ 7 तारीख को होगा
जनता के सामने हम जो ही जा रहे हैं, जनता खुद हमारे सरकार की तारीफ़ कर रही है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्कीम या जो भी योजना वो निचले पावदान से शुरू होती है और ऊपर तक सारे लोग उससे लाभान्वित होते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई जाति भेदभाव नहीं है, न किसी तरह का कोई भेदभाव है। हमारी सरकार जैसे अंत्योदय योजना लागू की जी, उसमें हमारी सरकार 1 साल से मुफ्त सबको किसान सबको मुफ्त राशन दे रही है जी। हमारी सरकार की योजना है जिसके पास 1 कड़ी ज़मीन हो चाहे 1 बीघा ज़मीन हो, सबको साल में 6,000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार डबल मेकर की सरकार है। हमारे देश के शीर्ष प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने पूरे देश में एक स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय का जाल बिछा दिया। आज कोई ऐसा गांव गिराव नहीं है जहां शौचालय देखने को न मिलता हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2024 तक कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का खुले आसमान में नहीं सोएगा, सबको पक्का छत देने का इन्होंने वादा किया है। 2 साल अभी बची हुई है सरकार, 2 साल में हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भी पक्के मकान से छूता नहीं रहेगा। ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की अपने आप धरातल पर चल रही हैं। हम केवल जनता को अपनी सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में बता रहे हैं। जनता खुद भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर चिल्ला रही है। यह मुझे उम्मीद है कि हम 260 से लेकर के 280 तक हमारी मेजॉरिटी होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। जी, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इन्होंने एक आंकड़ा पेश किया कि 260 प्लस सीटें आने वाली हैं। और इसी के साथ चूंकि हम लोगों से जनसंपर्क है, हम लोगों की राय ले रहे हैं, कई जगह हम गए थे, तो एक चीज़ और बार बार सवाल आ रहा है लोगों का कि छुट्टा पशुओं का जो मामला है, अभी जब से चुनाव करीब आ गया है तो ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि छुट्टा पशु किसानों की फसलों पर डाका डाल रहे हैं, उनका अनावश्यक नुकसान कर रहे हैं। और पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा बहुत जोर शोर पकड़ रहा है और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी फिलहाल ड्राइविंग सीट पर है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जी, जिसको वो इस समय समाजवादी पार्टी में है और काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार की हमेशा यह योजना रही है, हम गौ हत्या गौकशी पर पूर्ण तरह की पाबंदी लगाएंगे। हमारी सरकार ने पूर्ण तरह से गौ हत्या गौकशी पर पाबंदी लगाई है। हमें महसूस करते हैं तमाम तरह के सुझाव पेटिका, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी सुझाव पेटिका का अभियान चलाया था। उस सुझाव पेटिका में तमाम तरह के सुझाव आए हैं कि छुट्टा पशुओं से हमारा नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है। उसको देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं एडमिट किया है। अभी 5 साल में समय नहीं दे पाया है। यह हमारी सरकार की स्कीम है। आने वाले समय में हर न्याय पंचायत में एक बड़े पैमाने पर गौशाला बनेगा, जिन्हें छुट्टा पशुओं को रखा जाएगा। वहाँ एक कामगार होगा जिनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करेगा। हम इस पर हमारी सरकार चिंतित है। ये आपकी सरकार चिंतित। अभी आपके बीच में आपके साथी बसपा के वरिष्ठ नेता जी वो बता रहे हैं कि अब की बार जो सीधा मुकाबला कहीं न कहीं जो होने जा रहा है वर्तमान चुनाव में, वहाँ बसपा किंग मेकर की भूमिका में है। तो आप इससे कितना सहमत हैं? क्या बसपा और भाजपा समाजवादी पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, या फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा का सीधा सीधा मुकाबला है? हाँ, हमारे प्रदेश में बसपा भी हर जगह चुनाव अच्छे ढंग से लड़ रही है, इसमें कहीं इफवट नहीं है। बसपा के सुप्रीमो ने स्वयं कहा है कि जहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कमज़ोर हो तो वहाँ सारे हमारे वोटर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, इसका सीधा सीधा मतलब ये जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम अगर नहीं होती है, तो कहीं न कहीं अंदर खाने ये चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मदद भी ली जा सकती है। इस बात से सीधा संकेत जाता है। और हमारे बीच में कुछ दर्शक बंधु हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहूँगा। सर, आप अपना नाम बताएं। एक मिनट। तो आपकी बातों का जवाब देंगे। बसपा के नेताजी हैं, तो आप जवाब दीजिए। जैसा कि बड़े भाई ने कहा भी जी कि बसपा सुप्रीमो ने कई संकेत दिया है जी कि अगर हमारा कैंडिडेट कमज़ोर है
तो वह वोट जो है ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। जी ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी का, एक अफवाह फैलाई जा रही पूरे प्रदेश में। जी सिर्फ झूठा प्रचार किया जा रहा है वोट लेने के लिए। जी क्योंकि आज बेरोजगारी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तेल के मुद्दे पे, गैस सिलेंडर के मुद्दे पे, तमाम जो देश की प्रदेश की योजनाएं होती, सभी योजनाएं कहीं कहीं फेल साबित हो रही हैं। उन मुद्दों को भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। सिर्फ मुद्दा आतंकवाद का हो रहा है, हिजाब का हो रहा है और प्रोपोगंडा का हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश में 5 साल हमारी सरकार थी, हमने क्या किया ये कोई नहीं बता रहा है। जी और विकास, बेरोजगारी और रोजगार जी के मुद्दों पे बात न होकर करके इन तमाम अफवाहों पे उत्तर प्रदेश के 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपोगंडा फैला रही है। और समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। कहीं कोई अफवाह नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये सिर्फ एक सोची समझी रणनीति और चाल है। सोची समझी रणनीति के तहत जो दलित वोटर हैं उसको अपने खाने में पाले में लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा कहना है बसपा के हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनका कहना है। तो हमारे बीच में एक और हमारे मित्र हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर आप अपना नाम बताएं। मैं वेद प्रकाश तिवारी। तो सर आप तिवारी जी आप क्या करते हैं? हम शिक्षक के तौर पे कार्य करते हैं। तो जो वर्तमान सरकार इस समय कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से आप कितने प्रभावित हैं, या फिर रूलिंग पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, आपको उस पार्टी से क्या समस्या हो रही, कहाँ कमी रह जा रही सरकार के कार्यप्रणाली में? हमें भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई समस्या नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जी पहले के समय में आज के समय में इतना अंतर है। पुराने समय में पिछली सरकार थी सपा सरकार, जी भाजपा सरकार थी, इसके पहले सपा थी। जी तो इसके पहले आपने लाइट का जो भी प्रबंध देखे, विद्युत कभी भी शाम को दिया के समय जी लाइट नहीं रहती थी। आज आप सामने खड़े हैं, पीछे देख लीजिए, प्रेजेंट टाइम में आपको लाइट जल रही है। ये सुविधा और अन्न की जो सुविधा, राशन, जी कोई भी घर, कोई भी परिवार प्रेजेंट टाइम में यूपी में भूखा नहीं सोता होगा। जी ठीक, चाहे उसके पास एक बिस्सा खेत हो, चाहे 2 बिस्सा हो, लेकिन खाने के लिए पूरी पर्याप्त सरकार पूरी व्यवस्था की है, फ्री एकदम। महीने में आप 2 बार लीजिए, पूरी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करिए। आपके कहने का बाद तो जो सरकार आप सबकी मदद करने की हर संभव कोशिश कर रही है, आपका कहना। लेकिन कहीं न कहीं आप शिक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो जो टीटी शिक्षक हैं, शिक्षा मित्रों का मामला बहुत जोर शोर पकड़ रहा है, और पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षा मित्रों की जो समस्या है, ये सारी समस्याएं अंदर खाने से शिक्षा मित्रों का जो मामला है वो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका शिक्षा मित्र निभाने जा रहे हैं। तो आप चूंकि शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा मित्र जो हैं उनकी जो समस्या, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मित्रों की समस्या के बावजूद आप सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुनिए, शिक्षा मित्र का जो मामला था, सरकार ने 2-3 अवसर दिया। अगर ये आप टीटी पास क्वालिफाई करते हैं तो सरकार आपका समायोजन कर लेगी। जो क्वालिफाई हुए उनका समायोजन ऑलरेडी हो चुका है, और जो टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, सरकार पात्रता को पात्र मान करके, और जो नहीं क्वालिफाई हो पाए अपात्रों को भर्ती करेगी नहीं जी। एक्चुअली जब जो टेट पास है, जो शिक्षा मित्र था उनको अवसर मिला, और जो लोग अवसर का लाभ लिए वो ज्वाइन किए, और फिर सरकार समय लग रही, सरकार जो कि टेट करवा चुकी है, आने वाले समय में सरकार फिर जाके वैकेंसी लेके आ रही, लगभग 70,000। मतलब आप सरकार के कार्यों का जो सरकार कार्य कर रही है उसमें 100 नंबर में कितने नंबर आप सरकार को देंगे? 85+ मान के चलिए। 85+ नंबर। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? आपने जैसे आपने सुना कि हमारे मित्र बंधु इन्होंने अपनी राय रखी, सरकार कुल मिला जुला के ठीक ठाक कार्य कर रही है। आखिरी कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है तिवारी जी, हम इस देश के नौजवानों, प्रदेश के नौजवानों से एक अपील करना चाहेंगे जी। देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का है, 2022 का चुनाव है जी। प्रदेश की रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान, महंगाई, इन सारे मुद्दों को, सारे हमारे दोस्त, सारे नौजवान, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को जान करके और
हमें उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारे भविष्य का, जो हमारे रोजगार का, जो हमारे किसान भाइयों का, और जो हमारी माताओं जो बहनों के किचन के जो महंगाई की जो व्यवस्था है उसको किसी भी तरीके से उस सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश में चला सके। वह एक अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से, जो उनको लगता है कि हमारी आत्मा कह रही है कि हमको यह सरकार रोजगार दे सकती है, यह भ्रष्टाचार मुक्त कर सकती है, ये गैस सिलेंडर का दाम कम कर सकती है, ये पेट्रोल का दाम कम कर सकती है, या ये हमको पेंशन दे सकती है, या जो भी उनको लगता है कि ये हमारी समस्याओं को हल कर सकती है, उन मुद्दों को अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से आने वाली 7 तारीख को वोटिंग करें, अपने भविष्य का फैसला करें। इन्हीं के साथ मैं अपने तमाम मित्रों को, तमाम प्रदेशवासियों को प्रणाम करता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि आने वाली 7 तारीख को अपने भविष्य का फैसला करें और घरों से निकलकर मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है, मतदान जरूर करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। अभी आपने सुना कि अगर आपकी सरकार पुनः, चूँकि जब सरकार रूलिंग पार्टी में रहती है पार्टियां, तो उसका विरोध भी होता है, तो बहुत सारे विरोध भी होते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपने कहा कि बहुत सारे कार्य भी किए गए हैं। लेकिन आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि अगर अब की बार आपकी पुनः सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनती है तो युवाओं के लिए या प्रदेशवासियों के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या कुछ योजनाएं आपके पास है? आखिरी कमेंट। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान कह लीजिए या निवर्तमान कह लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर के एक नौजवान को हम नौकरी देंगे। दूसरी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करेंगी। तीसरा चीज़ उन्होंने कहा अपने घोषणा पत्र में कहा प्रदेश के हर किसानों को खेत की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है उनको सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। जो हम लोगों को पेंशन, जो हमारी निराश्रित विधवाएं, विकलांग और वृद्धा पेंशन लोग लेते हैं, उनको पेंशन में 1000 से बढ़ा करके 1500 करेंगे। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, इसी तर्ज पर हमारी पार्टी काम कर रही है, काम करती रहेगी। जितना हमारा अधिकार है उतने ही उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में निवास करने वाले सारे जातियों का अधिकार है। पारदर्शी सरकार होगी, पारदर्शिता से सबका काम होगा, सबका साथ सबका विकास लेकर के इसी के साथ हमारी पार्टी काम करेगी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो इन वादों के साथ वो कार्य करेगी, ये ऐसा कहना है। तो आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। आप लोग बने रहिए इसी तरीके से गाँव जवार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।